एक गांव में पुट्ठा नाम का एक भुलक्कड़ इंसान रहता था। पुट्ठा को एक अजीब बीमारी थी। वो अचानक से सब कुछ भूल जाता था। एक दिन की बात है, पुट्ठा गहरी नींद में सो रहा था। अरे अब उठोगे भी? कब तक खर्राटे लेकर सोते रहोगे? दोपहर के 11 बज रहे हैं, मगर तुम्हारी कुंभकर्ण वाली नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही। शर्मीली के चीखने पर अचानक पुट्ठा की आंख खुल गई और वो शर्मीली को क्रोध भरी नजरों से देखने लगा। मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ तुम्हें सोते से उठाया ही तो है। अचानक पुट्ठा ने शर्मीली का गला पकड़ लिया। ओए, ओए कौन है तू? है? और मेरे घर में कैसे घुसा है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ शर्मीली, छोड़ो मुझे। ओ याद आ गया, और तू वही बिरजू चोर है ना जो मुझे मूर्ख बनाकर भाग गया था। आज तो तेरी खैर नहीं। हाँ, आज मैं तेरी वो मार लगाऊंगा कि तू दोबारा चोरी करके मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, सत्यानाश जाए मेरा कि मैंने तुमसे 7 फेरे लेकर विवाह किया था। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब तुम्हें ये भूलने की बीमारी लगी थी। आइंदा मेरा गला पकड़ने की कोशिश की ना तो मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ओए बिरजू, ओए तू लड़की की आवाज निकालकर मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। हाँ, हे भगवान, अब क्या करूं मैं इसका? इतना कहकर शर्मीली ने एक जोरदार हाथ पुट्ठा के सिर पर मार दिया। सर पर हाथ पड़ते ही पुट्ठा अचानक से शर्मीली की ओर देखकर बोला, अरे शर्मीली, क्या हुआ? तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रही हो? पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे शादी की। आज तो तुमने हद ही कर दी, मेरा गला पकड़ लिया। सच सच बताओ, तुम्हें ये भूलने की बीमारी कब लगी? तुम तो जानती हो शर्मीली, मैं जब 15 साल का था तब एक लड़की की जान बचाते समय कुछ गुंडों ने मेरे सर पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया था। शर्मीली, बंद करो अपनी एक घिसी पिटी बकवास। गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें कब का तलाक दे देना चाहिए था। अरे शादी के 2 दिन बाद जब पिताजी मुझे लेने आए थे तब तुम ये भी भूल गए थे कि वो तुम्हारे ससुर हैं, और तुमने उनके गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया था। उस दिन का दिन है, आज तक पिताजी यहाँ पर नहीं आए। मुझे तुम्हारे पिताजी पर उठाए गए हाथ का अफसोस है शर्मीली, लेकिन अब वो यहाँ पर क्यों आएंगे? वो तो कब का स्वर्ग सिधार गए ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी कब स्वर्ग सिधार गए? वो तो जीवित हैं। क्या बात कर रही हो तुम? अभी परसों ही तो मैं उनकी अर्थी को कंधा देकर आया था। अरे मूर्ख इंसान, वो तो हमारे पड़ोस की ताई का देहांत हो गया था जो पूरे 110 साल की थी। अब अपना बेकार सा मुंह लेकर यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। पुट्ठा खामोशी से घर के बाहर निकल गया। वो घर से बाहर निकला ही था कि तभी वो दोबारा सब कुछ भूल गया। कितने मूर्ख लोग हैं, हैं? घर का दरवाजा खोलकर ही बाहर चले जाते हैं। अरे कोई चोर उचक्का घर में घुसकर चोरी करके ले जाएगा, फिर बाहर यही लोग बवाल काटेंगे कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। अरे घर में कोई है क्या? है? पुट्ठा की आवाज सुनकर शर्मीली अपने आप से बोली, अरे इन्हें क्या हो गया? अभी कुछ सेकंड पहले ही तो बाहर गए थे, कहीं ये फिर से कुछ भूल तो नहीं गए? शर्मीली दौड़ती हुई बाहर आ गई और पुट्ठा को क्रोध भरी नजरों से देखने लगी। माफ कीजिएगा बहन जी,